सलाम नमस्ते, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शाह फैसल और आप देख रहे हैं A to Z यूपी खास। मैं इस समय जनपद सोनभद्र में ये जिला मुख्यालय है जहां पर मैं मौजूद हूं और यहां पे कोरोना काल में संविदा पर कुछ नियुक्तियां हुई थी और उस नियुक्तियों के बाद से तमाम यहां पे जो अभ्यर्थी हैं वो मौजूद हैं। अब हम उनसे पूछते हैं कि क्या है दिक्कत, ज़रा बताइएगा। पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम संदीप कुमार है। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे जनपद में जिलाधिकारी महोदय को किस तरह का ज्ञापन देने के लिए आप लोग यहाँ मौजूद हैं? हम लोग एक्चुअली आउटसोर्सिंग पे काम कर रहे थे। जिला अस्पताल लोढ़ी में जो कोविड हॉस्पिटल बना हुआ 200 बेड का, उसमें काम कर रहे थे। और उसके बाद 31 मार्च के बाद हम लोगों को वहाँ के CMS के द्वारा एक सूचना दी जाती है कि आप लोगों को साइन नहीं किया जाएगा, आप लोग कार्यमुक्त कर दिए गए हैं। और उसके बाद से फिर हम लोगों ने काम पे जाना छोड़ दिया। उसके बाद हम लोग ये चाहते हैं कि जो नवनिर्मित कार्य हॉस्पिटल बन रहा है उसमें हम लोगों को संबद्ध किया जाए और हम लोग सुचारू रूप से कार्य करते रहें। को रिटर्न कोई अभी सूचना नहीं दी गई है। हम लोगों को मौखिक रूप से ये कहा दिया गया है। तो 5-6 दिन मतलब अप्रैल जैसे चल रहा है, तो ये 7-8 दिन पहले की बात है। ये कहा गया कि आप लोगों का एक्सटेंशन 10 तारीख तक बढ़ जाएगा, लेकिन अभी तक कोई सूचना ऊपर से हम लोगों को मिली नहीं है। ये भी मौखिक रूप से ये कहा गया सारे के जी। तो सेवाएं जो आप लोगों की अवरुद्ध की, इसमें जो आप लोगों को मानदेय दिया जा रहा था उस पर क्या है, मतलब वो मिल रहा है बराबर? नहीं, मानदेय में भी हम लोगों को समय समय पर नहीं मिलता है। और जो हम लोग का फॉर्म है, हम लोग को जो फॉर्म से सैलरी मिलती है वो उनका कहना है कि आप लोग 31 तारीख तक का आप लोग की सैलरी आती है, लेकिन हम लोग आपको 20 तारीख के बाद देंगे, इस तरीके से कहा जाता है। तो बारी बारी से और भी तमाम लोग हैं यहाँ पे मौजूद, हम उनसे बात करते हैं। ज्ञापन लेके जिलाधिकारी के पास समकक्ष में मौजूद हैं, अपना ज्ञापन देना चाह रहे हैं। तो इस संदर्भ में आप लोग क्या कहना चाहेंगे, बताएंगे? जी सर, हम मीरा देवी स्टाफ नर्स हैं। सर हम तो ओवरेज में हैं और हम कहाँ जा सकते हैं? अगर हम लोग को मेडिकल कॉलेज में समायोजित कर देते हैं तो हम का खान बचा रहेगा हमारे। और बताएं, आप क्या कहना चाह रहे हैं, बताएं, आप बताएं। कोविड के थ्रू हम लोग ज्वाइनिंग किए थे, उस समय NHM से थे हम लोग। 3 महीने के बाद हम लोग को एक बार बोला गया था, व्हाट्सएप पे भेज दिया गया था, कार्य-मुक्त कर दिया गया है। इसमें NHM पर से थी आप लोग, तो कुछ सरकारी आप लोगों को ट्रेनिंग भी दी गई थी NHM की, या NHM अपनी डिग्री? कोविड में ज्वाइनिंग जो NHM की आपकी जो ज्वाइनिंग थी, तो ये ज्वाइनिंग मतलब किस तरह के NHM आप लोगों ने कोर्स किया था? 2 साल का कोर्स होता है क्या? भैया NHM हम लोग को ज्वाइनिंग होता ही है जो। अच्छा, हाँ अच्छा। स्टाफ नर्स का ज्वाइनिंग NHM से ही होता है, संविदा पे। हाँ, तो संविदा पे हुआ था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो होता है, जो NHM जो है, ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तरह से ये पूरे आपका ऑल इंडिया में चलता है ना। NHM एक मिशन है ये। तो अभी समय आप लोगों की सेवाओं को अवरुद्ध किया गया है, लेकिन लिखित रूप से कुछ भी नहीं दिया गया है। सर हम लोग 2020 से लेकर 2023 तक आज तक हम लोग काम करते आए हैं, 3 साल तक लगातार। और सर ये जो कोविड महामारी थी सर, ये शायद वर्ल्ड लेवल की भी महामारी थी। गवर्नमेंट को चाहिए था सर हम लोगों को समायोजित कर सकती थी। गवर्नमेंट के पास बहुत ऑप्शन है, मेडिकल कॉलेज है, तमाम किस्म की चीज़ें हैं, लेकिन सर वो हम लोगों के हित में कोई चीज़ सोचती ही नहीं है। क्योंकि हमारे पास डिग्री भी है, सब कुछ है, फिर भी नया नया सृजन कर रही है, नई वैकेंट कर रही है, कोई मतलब नहीं निकल रहा। जबकि हम ट्रेंड है, आप ट्रेंड है, फुल्ली ट्रेंड है सर, एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं। इसमें हमारे साथ ऐसी भी कर्मचारी हैं जिनकी एज निकल जाएगी। तो आप लोगों ने पूछा कि सर क्यों इस तरह से जो है किया जाए, तो उसमें क्या रिप्लाई दे रहे हैं? सर कोई भी मतलब खुल के ट्रांसपेरेंसी ये दिखाते ही नहीं है। यहाँ तक कि हमारी सैलरी में भी कटौती हो रही है। EPF SI का हम लोग को खुद नहीं पता है कि हम लोगों का क्या है भविष्य में। हमारी भविष्य सर पूरी तरह से कोविड से पहले तो जो थी ही, और कोविड में आकर वो और गर्त में जा चुकी है सर। हम लोग कहीं के नहीं हैं। आज कंडीशन ये है कि हम लोग मतलब मरने लायक भी नहीं बचे हैं सर। हम लोग घर वाले भी बोले कि तुम लोग अब वहीं रहो, बाहर ही जो करना करो, हम नहीं जानते। कंडीशन सर बहुत पुअर हो चुकी है। अभी जिलाधिकारी महोदय से आप लोगों की मुलाकात भेंट हुआ? हम लोग ये चाहते हैं कि सर हम अपने DM साहब से मिल के हम लोगों के सर जिले में, नहीं सर मुलाकात अभी नहीं हो पाई है। NHM के कर्मचारी जो अपनी कोरोना काल में सेवाएं दिया, और अब इनको मौखिक रूप से कहा गया, लिखित रूप से तो नहीं कहा गया, जिसका ज्ञापन लेकर ये जिलाधिकारी महोदय से मिलने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। किसी कारणवश जिलाधिकारी महोदय कार्यालय पर मौजूद नहीं है। तो आप देख रहे हैं A to Z यूपी खास। मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद शाह फैसल। धन्यवाद।